आज का हमारा विषय है अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे भारत में, विश्व में हर फैमिली में कोई ना कोई एक व्यक्ति अम्लपित्त इस बीमारी से पीड़ित हमें दिखाई देता है। इसलिए हमने आज के हमारे वीडियो का ये विषय लिया है अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर महेश चौधरी। हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अम्लपित्त है, हाइपर एसिडिटी। ये हाइपर एसिडिटी ये ऐसी बीमारी है कि इसको शास्त्र में कोई व्याधि का दर्जा दिया नहीं गया है। आचार्य चरक द्वारा, आचार्य सुश्रुत द्वारा, आचार्य वाग्भट द्वारा इनको व्याधि का दर्जा दिया नहीं गया है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में माधव निदान और काश्यप संहिता में इसको व्याधि का दर्जा मिला है। क्योंकि पहले के ज़माने में ये अम्लपित्त, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, ये व्याधि स्वरूप नहीं था। लोग अच्छे से पथ्य पालन करते थे, इसलिए ये अम्लपित्त जैसी बीमारियां होती नहीं थी। लेकिन बाद में जैसे काल बदलता गया, वैसे वैसे लोगों में ये बीमारी बढ़ती गई, इसलिए इसको व्याधि का दर्जा प्राप्त हो गया है। और आज तो हालत ये है, भारत के या फिर विश्व के हर घर में ये अम्लपित्त से पीड़ित कोई ना कोई व्यक्ति हमें मिलता ही है। तो इसलिए ये एक दारुण व्याधि बन गया है। तो इसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो अम्लपित्त बोले तो हाइपर एसिडिटी, मतलब शरीर में जो पित्त होता है, जो शरीर में लिए हुए अन्न को पचाता है, उस पित्त की अम्लता जब बढ़ जाती है, वो अधिक अम्ल हो जाता है, उसे अम्लपित्त ऐसे कहते हैं। तो इसके बारे में माधव निदान जी ने कहा है कि अम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम अम्लपित्तम, ऐसा आचार्य माधव निदान जी ने व्याख्या की है। मतलब जब पित्त का अम्ल गुण बढ़ जाता है, अधिक प्रमाण में शरीर में बढ़ जाता है, तो उसे अम्लपित्त कहते हैं। चरक जी ने इसको शुक्त पाक, मतलब साम पित्त कहा है। ये अम्ल पित्त जो है, पित्त की अम्लता बढ़ने के कारण इसे साम पित्त तैयार हो जाता है शरीर में। ये पाचक पित्त का भाग होता है। पाचक पित्त की पीएच बढ़ जाना, मतलब उसकी अम्लता बढ़ जाना ही अम्ल पित्त होता है। और हमारे शरीर में जो पित्त होता है वो साक्षात अग्नि का रूप होता है। पित्त रिप्रेजेंट्स द अग्नि इन आवर बॉडी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अम्लपित्त इस व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन कश्यप संहिता में हमें देखने को मिलता है। कश्यप संहिता में खिल स्थान में 80 अध्याय में इसका उपलब्धि हमें दिखाई देती है। जो पित्त होता है, जिसका प्राकृत स्वाद होता है, रस होता है, वह कटु होता है। कटु मतलब तिक्त रसात्मक होता है ये। और जब ये अम्ल बन जाता है तो ये विदग्ध बन जाता है। तो ऐसा ये पित्त होता है। तब हमें जब विदग्ध बन जाता है तो अम्लपित्त बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे अम्लपित्त इस व्याधि के लक्षण माधवकार ने क्या बताए हैं, तो उसके बारे में उन्होंने क्या है, अविपाक क्लमक क्लेदोत क्लेश तिक्त अम्लोद्गार गौरव हृदकंठ दाह अरुचि अभि च अम्ल पित्तम उद्वेग भिषकम, ऐसे लक्षण उन्होंने कहे हैं उनके इसमें। तो इसका मतलब क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? अन्न खाने की इच्छा न होना, खाए हुए अन्न का विदाह हो जाना शरीर में ही, गले में और छाती में जलन होना, खट्टी डकारे आना, छर्दी होना, जी मचलना, कंठ में दाह होना, ये अरुचि होना, ये सब लक्षण अम्लपित्त के होते हैं। कश्यप संहिता में इसके लक्षणों को कहा गया है, वीट भेदो गुरुत कोष्ठत्व अम्लोत्क्लेश शिरोरुजः हृच्छूलम उदरा आत्मानम अंग साधोत अंतकुंजनम कंठोरसी विदह्यते रोमहर्षित जायते, ऐसा कश्यप संहिता में उनके लक्षणों में कहा गया है। तो ये कौन कौन से लक्षण हैं? उदर गौरव होना, मतलब पेट फूल जाना, उदरशूल होना, जिसे हम पेन इन एब्डोमेन कहते हैं, ये लक्षण होना। शीरशूल होना, मतलब जब हाइपर एसिडिटी होती है तो बहुत सारे लोग सर में दर्द होने की शिकायत करते हैं, तो शीरशूल इसका लक्षण बताया गया है। हृदशूल मतलब हृदय के स्थान पर वेदना होना। तो अभी हम बहुत बार देखते हैं कि एसिडिटी होने के बावजूद पेशेंट को चेस्ट में लेफ्ट साइड में दर्द होता है, जिसे हृदशूल कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये हाइपर एसिडिटी की वजह से चेस्ट में पेन होता है, तो उसको कोऑर्डिनेट बहुत सारे डॉक्टर हार्ट अटैक साथ कर लेते हैं। तो उसके बाद साथ में जब हम ईसीजी वगैरह ये सब 2D को एक टेस्ट करते हैं, तो उसमें वो सब नॉर्मल पाए जाते हैं। तो हृदशूल एक लक्षण है अम्लपित्त का, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। बाद में है आधमान, मतलब पेट का फूल जाना। ये आटोप मतलब पेट पर सुई चुभने जैसे दर्द होना। तो और कभी कभार तो हाइपर एसिडिटी में द्रव मल प्रवृत्ति, मतलब माइल्ड डायरिया भी हो जाता है। ये सब लक्षण कश्यप संहिता में अम्लपित्त मतलब हाइपर एसिडिटी के बताए गए हैं। तो दोस्तों, अभी लक्षण देखने के बाद में इसके कारण देखेंगे, कौन से कारण से हाइपर एसिडिटी होती है। तो उसके बारे में योग रत्नाकर ने बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है कि जलाधिक्यान मनुष्याणाम आमरुद्धि प्रजायते आमरुद्ध्या तु मंदाग्निर्मंदग्नौ च अप्य जीर्णता अजीर्णेन ज्वरोत्पत्ति ज्वराद्वय धातु नाशनम धातु नाशात सर्व रोग जायन्ते च उत्तरोत्तरम। तो ऐसा योग रत्नाकर जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, जिसके कारणों में उन्होंने कहा है कि
अति जलपान करने से भी जो पित्त होता है, उसकी जो दाहकता होती है, उसका जो अग्नि होता है, अग्निगुण जो होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से उसके पाचक पित्त की पचन करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाने की वजह से भी हमने खाया हुआ अन्न पचता नहीं है या फिर पचने में बहुत देर हो जाती है। तो देर होने से वो विदग्ध बन जाता है। विदग्ध बनने से ही फिर वो अधोगामी न होते हुए ऊर्ध्वगामी होता है और हृदशूल और कंठ में दाह, छाती में जलन ये लक्षण पैदा करता है और उसके बाद में सिर दर्द। तो ये श्रृंखला ऐसी शुरू रहती है। तो अति जलपान करने से भी ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा है आमरुद्धि, मतलब कि खाना खाने के बाद ज्यादा जलपान कर लिया, खाना खाने के बाद में जलपान करने से आमरुद्धि होती है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से पचता नहीं है, तो उसमें वो अध पका रहता है, कच्चा पक जाता है, तो आमरुद्धि होती है। उसके वजह से आपको मंदाग्नि, मतलब आपको भूख न लगना, आपका अग्नि जो होता है वो मंद हो जाना, अग्निमांद्य होता है। फिर उसके बाद में अजीर्ण पैदा होता है। अजीर्ण भी 4 प्रकार का है, इसका वर्णन मैं आपको आगे करूंगा। तो ये अजीर्ण पैदा होता है। अजीर्ण से फिर ज्वर आता है, ज्वर से फिर धीरे धीरे धातु नाशन होता जाता है। शरीर में जो सप्त धातु बताए गए हैं, तो यही श्रृंखला अगर कंटिन्यू रही तो पहले रस धातु, फिर रक्त धातु, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु जो है ये क्रम से ये ज्वर उन धातुओं में जाकर धातु नाश करता है। इस तरीके से ये उत्तरोत्तर धातु का नाश करता जाता है। तो ऐसे ही कारण अम्ल पित्त के योग रत्नाकर ने बताया है। अजीर्ण की बात कर रहा था मैं, तो अजीर्ण अष्टांग हृदय में 4 प्रकार का बताया, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। तो ये आमाजीर्ण जो होता है जिससे कि आम पैदा होता है, तो इसलिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा जो बताई है वो लंघन, मतलब अगर आपको आमाजीर्ण हो जाता है तो आप एक सांझ तक या फिर एक दिन तक कुछ मत खाइए, पूरा भूखे पेट रहिए। तो ये लंघन करने से आपका आमाजीर्ण बिना चिकित्सा के ही ठीक हो जाता है। दूसरा है विदग्धाजीर्ण। अगर आपका विदग्धाजीर्ण हो जाता है, कंठदाह होता है, छर्दी और जी मचलना होता है, तो अगर इसमें आपने वमन कर लिया, उल्टी कर ली, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को अपने आप ही छर्दी हो जाती है, अपने आप ही उल्टी होती है या फिर उल्टी जैसा लगता है, और जब वो उल्टी कर लेते हैं तो वो किसी चिकित्सक के पास बिना जाते ही वो ठीक हो जाते हैं। तो ये विदग्ध जीर्ण जैसे ही होता है, तो शरीर भी उसको वमन द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। विष्टब्धाजीर्ण, तीसरा प्रकार जो है विष्टब्धाजीर्ण। तो ये विष्टब्धाजीर्ण से ही आटोप और आत्मान ऐसे लक्षण पैदा होते हैं, और इसमें अगर स्वेदन किया जाए तो स्वेदन से विष्टब्धाजीर्ण अपने आप ठीक हो जाता है। और चौथा जो है वो रसशेषाजीर्ण, मतलब अगर आपने रात में देर से खाना खाया है और रात को देर से खाना खाने से अगर आप नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये जो अजीर्ण होता है ये रसशेषाजीर्ण, मतलब रस धातु पूरी तरह से न बनने की वजह से ये रसशेषाजीर्ण होता है। तो इसमें अगर आपने दिन में सो लिया तो ये रसशेषाजीर्ण अपने आप ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इतने डिटेल में हमारे आचार्यों ने इतना शरीर का स्टडी करके ये सब अजीर्णों के प्रकार बताए हैं, और उस पर बिना दवा के भी ये चिकित्सा हमें बताई है। इसके बाद में कारणों की जब हम बात करते हैं, चरक चिकित्सा में अलग कारण बताए हैं। अभोजनात्, अति भोजनात्, विषम आसनात्, असात्म्य गुरु शीत, अति रुक्ष संतुष्ट भोजनात्, ऐसे चरक चिकित्सा में कहा है। मतलब अभोजन मतलब भोजन न करना, अजीर्ण अति भोजनात्, अजीर्ण होने पर भोजन करना, या फिर भोजन के ऊपर भोजन करना, अति भोजन करना, या तो फिर विषम आसनात्, विष समान खाना खाना, असात्म्य जो शरीर को चलता नहीं है वैसा खाना खाना, ज्यादा गुरु मतलब पचने में जड़ है वो खाना खाना, अति रुक्ष मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट है जिसमें द्रव की मात्रा, पानी की मात्रा कम होती है, ऐसे जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं ऐसे अति रुक्ष पदार्थ खाना, संतुष्ट मतलब बासा वगैरह अन्न जो होता है वो खाना। तो ये कारण जो है ये सब एसिडिटी को बढ़ाने के कारण है, ऐसा चरक चिकित्सा स्थान में कहा गया है। आगे माधवकर ने और कारण बताया है। उन्होंने कहा है विरुद्ध दुष्टाम अम्ल विदाही पित्तम प्रकोप पिन्न अन्न भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु अपचितम पूरा यदम अम्लम पित्तम प्रवदंती संतः, ऐसा माधव निदानकार ने कारण बताए हैं। तो इन कारणों में कौन कौन से हैं कि जैसे कि वर्षा ऋतु में पित्त संचय होता है, ये नेचुरली बात है, लेकिन इसमें अगर हमने दुष्ट भोजन किया, अति अम्ल विदाही आहार सेवन किया, तो हमें एसिडिटी देखने को मिलती है। अति अम्ल विदाई खाना खाने से भी हमें एसिडिटी होती है। अगर समझ लो रात में आपने ज्यादा तेज मसालेदार सब्जियां खाई तो आपको सुबह एसिडिटी होती है। दुष्ट भोजन मतलब सुबह का खाना आपने शाम में खाया या फिर शाम का कल दूसरे दिन सुबह खाया, तो दुष्ट अन्न भोजन खाने से भी हमें एसिडिटी होती है। बासा अन्न जिसे कहते हैं, मसालेदार चिवड़ा, सेव, ये जो फरसाण होते हैं जिसमें मसाले डाले होते हैं, बेसन होता है, ये पदार्थ खाने से भी हमें एसिडिटी होती है। अकाली खाना खाना मतलब खाने का वक्त नहीं है लेकिन खाना खा लेना, तो इस बात से भी एसिडिटी होती है। धूम्रपान, चाय, कॉफी, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये पदार्थ खाने से, रात में जगने से, नींद पूरी न होने से, या फिर किसी बात से चिंता या शोक करना, ये सभी बातों से
एसिडिटी होते हुए हमें दिखाई देती है। और एक कारण है कि अगर आपके शरीर में वात प्रकृति ठीक नहीं है, आपके सुबह शौच साफ नहीं हुई, तो दिन भर आपको एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। क्योंकि अगर शरीर से शौच साफ नहीं हुआ है तो ये वात ऊर्ध्वगामी होकर पित्त को प्रकोपित करता है, और पित्त प्रकोपित होने पर एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होने से अजीर्ण पैदा होता है, फिर अजीर्ण से फिर मंदाग्नि, और ऐसे वो दुष्ट चक्र शरीर में चलता रहता है। तो इसलिए हर रोज शौच साफ होना बहुत जरूरी होता है, और नींद पूरी लेना बहुत आवश्यक होता है। व्यायाम और योग करना भी इनमें बहुत कारगर साबित होता है। और अन्य कारणों में हम देखेंगे तो एट्रोजेनिक जो रीजन होते हैं, मतलब गलत दवा से, गलत डायग्नोसिस से भी एसिडिटी होते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो सूजन और दर्द की दवा ज्यादा काल तक लेने से भी हमें एसिडिटी होते हुए दिखाई देता है। उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसके हिसाब से, पेन किलर लेने से, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो होते हैं वो भी एसिडिटी डेवलप करते हैं और या अल्सर डेवलप करते हैं। ऐसा ये एट्रोजेनिक रीजंस में हमें हाइपर एसिडिटी के लिए हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इसका अम्ल पित्त का पैथोजेनेसिस कैसा होता है, संप्राप्ति क्या होती है, तो इसके बारे में हमारे आचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले तो अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्य में अगर आप विरुद्ध अन्न या फिर मिथ्या आहार विहार किया तो उसके बाद में ये अन्न की विदग्धता होती है। अन्न विदग्ध होने से ये पित्त जो है ये अम्ल गुणात्मक हो जाता है, उसका अम्ल गुण बढ़ता है, फिर अपने स्टमक में ही ये अन्न सड़ने लगता है, उससे कुपित ढेकर आना, कुपित गैसेस फॉर्मेशन होना, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद में ये अम्ल जो होता है, ये अम्ल पूरा का पूरा विदग्ध बन जाता है। तो ऐसे इस तरह से ये एसिडिटी की संप्राप्ति कही गई है। और एसिडिटी में पित्त प्रकोप होना, ऐसा ये दुष्ट चक्र शुरू ही रहता है। अगर ऐसे हाल में अगर हमने खाना खा लिया तो क्या होता है कि अगर ये पित्त प्रकोपित हुआ है और खाना खा लिया और वो किसी वजह से अध पका रह गया, तो वो वैसा ही वैसा शरीर में एब्सॉर्ब होता है, और एब्सॉर्ब होने से वो लीवर में जाकर फिर उससे द्वारा खून बनकर खून में वो अध पका रस रहता है। तो ये रस पूरे शरीर में रक्त के साथ में घूमता रहता है, और हमें अन्य जगहों पर भी व्याधि या फिर जॉइंट्स में या बोन्स में दर्द होना, ये शिकायतें हमें शुरू हो जाती है। और इसी से आगे आमवात जो एक दारुण व्याधि बताया गया है, तो जिसे हम रोमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, तो ये आमवात ये अम्ल पित्त से ही ये इसकी शुरुआत होती है, जो ये काफी ही असाध्य व्याधि है आमवात। काश्यप जी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि ये अम्ल पित्त को अगर आपने सही तरीके से, सही ढंग से इसकी चिकित्सा नहीं की तो ये आपके शरीर में कैसे पनपता है। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक में बताया कि अभिशुष्के यथा क्षीरम प्रक्षिप्तम दधि भाजने क्षिप्रवयम आम्लम अविति कुर्चिर्भावम च गच्छति रसधातौ तथा व्यमले भुक्तम मुक्तम विदयते। ऐसा काश्यप जी ने बहुत अच्छा एक दही के बर्तन का एग्जाम्पल देके समझा है। अगर समझ लो आपने एक बर्तन में दही लगाया हुआ है और वो दही आपने निकाल लिया, और वो बर्तन को बिना धुए अगर उसमें आपने फ्रेश दूध डाला तो क्या होगा, वो वापस दही बन जाएगा। और वापस आपने निकाला, फिर वापस फ्रेश दूध डाला, वापस दही बन जाएगा। तो ये विष चक्र जो है, ये दुष्ट चक्र जब तक चलता रहेगा कि जब तक कि आप उसको धो नहीं लेते, उस बर्तन को आप अच्छे से धो नहीं लेते, तब तक ये चक्र बंद नहीं होगा। तो अपने शरीर का भी वैसा ही है। अगर ये एक बार आपको अम्ल पित्त एसिडिटी हो गई, तो अगर आपने इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, ये अम्ल पित्त का दुष्ट चक्र आपके शरीर से आपने इसे खत्म नहीं किया, तो ये जिंदगी भर चलता रहता है। और चलते रहने से फिर आमवात, अग्निमांद्य, और अग्निमांद्य से तरह तरह की बीमारियां शरीर में पनपती रहती हैं। तो ये कश्यप संहिता में आचार्य कश्यप जी ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर हमें समझाया है। तो इसकी चिकित्सा फिर क्या है, तो इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये अम्ल पित्त जो है, इसको चिरकालिक और कष्ट साध्यता प्राप्त हो जाती है इस वजह से, अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया तो। और इसके लक्षणों में क्या है कि छर्दी, मतलब उल्टी होना, जिसका उल्टी का रंग हरा हो जाता है, पीला, नीला, काले कलर की उल्टी होना। तो ये जो सब लक्षण है, ये आपका पित्त कितने प्रमाण में प्रकोपित हुआ है उसके हिसाब से आपके पित्त छर्दी में जो उल्टी में जो नीचे गिरता है, उसके हिसाब से ये उसका रंग धारण कर लेता है। ऐसे पित्त का जो स्वाद होता है वो अत्यंत कड़वा होता है, खट्टा होता है, जिससे कि हमारे दंत जो होते हैं, दांत, वो भी अम्ल हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। जब एसिडिटी का वमन होता है, उल्टी होती है, तो वो उल्टी का जो प्रकोपित पित्त हमारे दांतों को लगने के कारण दांत भी खट्टे हो जाते हैं, ये इतना खट्टा होता है। कभी कभी इस अम्ल पित्त में हमें सर्वांगकांड, मतलब पूरे शरीर पर हमें खुजली आती है, मंडलोत्पत्ति, मतलब उसके चकत्ते भी कभी कभी पैदा हो जाते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और उल्टी हो जाने के बाद में ये सब लक्षण अपने आप शांत हो जाते हैं, मतलब शरीर अपने आप ही उसको छर्दी करके या फिर छर्दी के लक्षण पैदा करके या वमन देकर उसको अपने आप वो शांत हो जाता है। विदग्ध पित्त जो है, ये विदग्ध पित्त अगर ये ज्यादा समय तक चिरकालिकता से आपके शरीर में टिका रहा, तो
तो ये आंतर व्रणोत्पत्ति मतलब पेप्टिक अल्सर्स या फिर डिओडिनल अल्सर्स पैदा करते हैं। ऐसे में हम ओजीडीस्कोपी मतलब एसोफेगो गैस्ट्रोडियोडोस्कोपी करके इसका डायग्नोसिस हम प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर एस्पिरिन जैसी एंटीप्लेटलेट ड्रग जो होती है या फिर पेन किलर के रूप में हमने एस्पिरिन जैसी दवाई खाई, तो ऐसी वजह से भी उसका साइड इफेक्ट से भी हमें ये अल्सर फॉर्मेशन व्रणोत्पत्ति दिखाई देती है। तो और ये एस्पिरिन जैसी गोलियां हमारे पित्त को विदग्ध बना देती है। तो दोस्तों ये हो गया अम्ल पित्त के बारे में, हमने लक्षण देखे, उसके कारण देखे, उससे होने वाले उपद्रव देखे। अभी इसकी चिकित्सा हम देखते हैं। तो दोस्तों इसकी चिकित्सा में सबसे प्रथम तो है कि निदान परिवर्जन। जी हाँ दोस्तों, निदान परिवर्जन मतलब निदान परिवर्जन यह चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये निदान परिवर्जन मतलब क्या है कि जिस कारण से आपको अम्ल पित्त हो रहा है वो आपने खुद में उसको ढूंढ निकालना चाहिए और वो कारण दूर होना चाहिए। मतलब मैंने वीडियो के पहले भाग में जो आपको बताया कि इन कारणों से अम्ल पित्त होता है, तो आपने उन कारणों को दूर करना चाहिए। तो मतलब आपको दवा की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर ये इस तरफ आप खाना विरुद्ध अन्न अति आहार खाते रहेंगे और इधर दवा लेते रहेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में शरीर शुद्धि मतलब जो मैंने आपको दही के पात्र का दही के बर्तन का जो एग्जाम्पल दिया, तो जब तक आप वो दही का बर्तन साफ नहीं करेंगे तब तक दही बनने की प्रोसीजर या फिर बंद नहीं होगी। वैसे ही ये जो अम्ल पित्त में जब तक आप आमाशय साफ नहीं करेंगे वमन आदि पंचकर्म द्वारा, तब तक आपको ये पूरी तरह से फायदा होते हुए नहीं दिखेगा। इसलिए वमन लेना ये बहुत जरूरी होता है पंचकर्म की चिकित्सा में। अम्ल पित्त ये जो व्याधि है ये आमाशय समुद्भव मतलब आमाशय में उद्भव होने वाला व्याधि है और मुख्यतः ये पित्त को बिगाड़ने वाला कफ दोष होता है। मतलब कफानुबंधी ये पित्त होता है और ये कफ की वजह से ही बिगड़ता रहता है। मतलब अति जलपान से कफ बढ़ जाता है, कफ बढ़ने से पित्त दूषित होता है। तो इसलिए साइमल्टेनियसली अपने को कफ और पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। और कफ के लिए तो वमन बेस्ट है। और ये अम्ल पित्त आमाशय समुद्भव होने की वजह से अपने वमन अगर किया तो ये आमाशय साफ हो जाता है और अम्ल पित्त से जड़ से आप इससे इजाद पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। वमन एक श्रेष्ठ ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में ऊर्ध्वक तरीके से दोष को बाहर निकालने का एक आसान तरीका है। ये तिक्त रसात्मक द्रव्य जो होते हैं जैसे कि मदन फल वगैरह, इन द्रव्यों को देकर हम वमन कर सकते हैं। इसमें अम्ल पित्त में हम विरेचन भी देते हैं। ये अम्ल पित्त दो तरह का होता है, एक ऊर्ध्वक और एक अधोग। अगर ऊर्ध्वक एसिडिटी है तो उसके लिए वमन दे देते हैं। अगर पेट में जलन होती है, नाभि की चौतरफा दर्द होता है तो ये अधोग अम्ल पित्त होता है, तो इसलिए हम विरेचन देते हैं, उसको नजदीक के मार्ग से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए विरेचन देना चाहिए। और अगर ये कम स्वरूप में है तो इसके लिए हम अविभक्तिकर चूर्ण दे सकते हैं। आमलक यदि मतलब जो आंवला होता है उसका चूर्ण हम दे सकते हैं, त्रिफला चूर्ण दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत, सुतशेखर, ये व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य चिकित्सा है, ये दे सकते हैं। तो इनसे भी ये अम्ल पित्त शांत होते हैं। शुंठी दे सकते हैं, मीठा छाछ जिसे हम मट्ठा बोलते हैं ये दे सकते हैं। अनुपान में नींबू शरबत दे सकते हैं। दोस्तों नींबू के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अम्ल पित्त में एसिडिटी में नींबू नहीं खाते और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि एसिडिटी में नींबू नहीं खाना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं कि पित्त का जो गुण होता है वो अम्ल बढ़ जाने की वजह से, और ये भी नींबू अम्ल गुणात्मक होने की वजह से, खट्टा होने की वजह से नींबू नहीं खाने को बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली नींबू का जो होता है अम्ल रसात्मक होने के बावजूद भी उसका विपाक मधुर होता है और ये अग्नि दीपन का काम करता है, अग्नि को बढ़ाता है और जो अजीर्ण होता है उसको पचा देता है। मधुर विपाक होने की वजह से ये विदग्धता कम कर देता है। इसलिए नींबू उल्टा खाना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए एसिडिटी में, इसलिए वो तुरंत शांत हो जाती है। शतावरी कल्प लेने चाहिए, मोरावड़ा होता है मोरावड़ा लेना चाहिए। ज्यादा जलन होने पर या व्रणोत्पत्ति होने पर उसमें घृतपान हम कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में बहुत अच्छा फायदा होते हुए दिखाई देता है हमें। बहुत सारे हमारे पेप्टिक अल्सर के और डिओडिनल अल्सर के पेशेंट को हमने सिर्फ प्लेन गाय के घृत का अच्छपान करने को कहा है, तो वो बिना दवा के भी बहुत सारे लोग हमेशा की तरह ठीक हो गए। बाद में उनको एसिडिटी की तकलीफ नहीं हुई, ये हमें दिखाई देता है। तो ये हम सब बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो घृतपान का बहुत महत्व है अम्लपित्त में। लेकिन जब आपका अग्नि अच्छा हो तभी घृतपान लेना चाहिए। अगर एसिडिटी में आपने घृतपान किया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले एसिडिटी की ट्रीटमेंट कर लो, अम्लपित्त की ट्रीटमेंट कर लो, अम्लपित्त को बाहर फेंक दो। उसके बाद में जब आपका अग्नि नॉर्मल होगा तब आप घृत खाएंगे तो दोबारा आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो इतना घृत का महत्व है। उसके बाद में अगर तिक्त घृत, महातिक्त घृत, ये चीज़ें अगर आप खाएंगे उसमें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे शतावरी घृत भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दवाई है आयुर्वेद में जो एसिडिटी के लिए बहुत कारगर है, बिना साइड इफेक्ट के, जैसे कि लक्ष्मी विलास रस हो गया, भास्करामृताभ्रक रस हो गया, सर्वतोभद्र रस हो गया, गिलोयवटी हो गई, सुतशेखर हो गया, सीतामंडूर हो गया,
तो शुद्धि मोदक हो गए, श्रीबिल्व तेल हो गए, भूनिमादि काढ़ा, गुडुचादि काढ़ा, पटोलादि काढ़ा, ये सब जो चीज़ें हैं ये एसिडिटी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत अच्छी कारगर दवाई है। ये होगी चिकित्सा। दोस्तों इसी को इसमें योग द्वारा भी हम एसिडिटी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार करना, चक्रासन, धनुरासन करना, ये वज्रासन, भुजंगासन, इन बातों से भी हम पित्त नॉर्मल कर सकते हैं, विदग्ध पित्त, अम्ल पित्त को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, कपालभाति करने से हम कर सकते हैं इसको ठीक। अभी योग हो गई, चिकित्सा हो गई, अम्ल पित्त की सारी जानकारी हो गई, लेकिन पथ्य, दोस्तों पथ्य का अनन्य साधारण महत्व आयुर्वेद में है, तो पथ्य पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये पथ्य के बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पथ्य क्या करना चाहिए। तो पथ्य है, योग रत्नाकर जी ने बहुत अच्छे पथ्य बताए। उन्होंने कहा है, जलानी सप्तशीतानी शर्करा मधु सक्तवहा कर्कोटकम कारवेल्लम रंभा पुष्पम च वास्तुकम वेद्रा वृद्ध कुष्मांडम पटोल दाढ़ियम तथा पाना अन्नानि समस्तानि कफ पित्त हराणी च। योग रत्नाकर जी ने कितने सुंदर उदाहरण से हमें बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी पथ्यकर है, कौन सी अपथ्यकर। जैसे कि गर्म करके मटके का पानी गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए, खड़ी शक्कर खानी चाहिए, श्वेत कुष्मांड खाना चाहिए, पडवळ, भेंडी, दूधी भोपला, दाड़िम, दूध, हल्दी, घी डाल के पीना चाहिए, लहसुन, घी में पड़ता हुआ लहसुन, कच्चा लहसुन नहीं, घी में पड़ता हुआ लहसुन खाना चाहिए। तो ये पथ्यकर होता है। और मूंग जो पचने में हल्का होता है, मधु, शहद ये खाना चाहिए, भोपला, आमल की, ये सब पदार्थ अगर आप हाइपर एसिडिटी में खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी अपथ्य क्या नहीं खाना चाहिए, तो अम्ल कटु रसात्मक युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जो पचने में जड़ है, दही जैसे अभिसंधि पदार्थ नहीं खाने चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट जिसमें कि मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो पदार्थ नहीं खाने चाहिए, नए चावल जो बाजार में नए चावल आते हैं उनका भी भात नहीं खाना चाहिए, वो भी पचने में जड़ होता है, पुराने चावल खाने चाहिए। तीखे पदार्थ जो होता है, फरसाण वगैरह, फर्मेंटेड पदार्थ जो होते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए हुए, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, ये जंक फूड, ये चाइनीज आइटम्स, ये सब खाने से एसिडिटी बढ़ती है। अभिसंधि पदार्थ दही वगैरह, अभी बहुत सारे रेसिपी में हम दही का प्रयोग करते हैं जो कि टोटली विरुद्ध अन्न है, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा प्राकृत पित्त जो है ये प्रकोपित हो जाता है, इससे एसिडिटी बनती है। दिन में नहीं सोना चाहिए, खाने के पहले कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे पहले, खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर पानी पी लिया तो आधा घंटे के बाद ही खाना खाना चाहिए, नहीं तो फिर अजीर्ण हो जाएगा। तो ये बातें हमें सब पथ्य पालन करना चाहिए। उसके बाद में है उपद्रव। दोस्तों अभी इस पथ्य में आखिरी पार्ट है उपद्रव। तो अम्ल पित्त की तरफ आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया तो आपको क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उपद्रव इससे पैदा हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर होना, पेट में अल्सर्स फॉर्मेशन होना, और अगर ये अल्सर की तरफ भी आपने नहीं ध्यान दिया तो ये फिर अल्सर्स जो होते हैं ये फूट जाते हैं, जिसे हम बर्स्ट एब्डोमेन कहते हैं, छिद्रोदर कहते हैं, फिर डिओडिनल अल्सर पैदा होता है। और अगर हाइपर एसिडिटी से हमें एसोफेजियल कैंसर भी होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हाइपर एसिडिटी रही तो एसोफेजियल कैंसर भी होते हैं। और इसके बाद में आमवात, मतलब आमवात तो एक बहुत दारुण विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम आगे वो वीडियो बना लेंगे। लेकिन आमवात जैसी भी उसका उपद्रव हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा अम्ल पित्त के बारे में ये वीडियो। आशा करते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना, अपने हितैषियों के साथ में, हितचिंतकों के साथ में, आप जिनका हित चाहते हैं उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्ते दोस्तों।